जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी बैंक के लॉकर से हजारों करोड़ रुपए गायब हो जाए तो पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। लेकिन अगर करोड़ों की कीमत वाला कोयला, वो भी लाखों टन के हिसाब से सरकारी रिकॉर्ड से गायब बता जाए तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। क्योंकि यहां बात किसी एक ट्रक या एक गोदाम की नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है करीब 40 लाख टन कोयले की, जिसकी कीमत बताई जा रही है लगभग 1600 करोड़ रुपए। और यह मामला जुड़ा है तेलंगाना की प्रमुख सरकारी कोयला कंपनी सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL से। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कोयला गया कहां, सवाल यह भी है कि क्या निगरानी व्यवस्था में कोई बड़ी कमी रह गई? क्या रिकॉर्ड और वास्तविक भंडार के बीच बड़ा अंतर है? और क्या जांच के बाद सामने आएगी इस पूरे मामले की असली तस्वीर? क्योंकि जब सार्वजनिक संसाधनों पर सवाल उठते हैं तो जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की ये खास रिपोर्ट। आइए समझते हैं 1600 करोड़ रुपए के कथित लापता कोयले का ये पूरा मामला। तेलंगाना की प्रमुख कोयला खनन कंपनी SCCL एक बार फिर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की खदानों से करीब 40 लाख टन कोयला रिकॉर्ड से गायब बताया जा रहा है। इस कोयले की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1600 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो यह मामला देश के खनन क्षेत्र के सबसे बड़े विवादों में से एक माना जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने 10 जून 2026 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखा है। पत्र में मामले की तत्काल जांच और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि कंपनी में मजबूत निगरानी तंत्र और आंतरिक नियंत्रण बेहद जरूरी है। दिलचस्प बात यह भी है कि SCCL कोई साधारण कंपनी नहीं है, यह केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी में तेलंगाना सरकार की 51% और केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी है। यानी यह मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों और सरकारी जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी पहले से वित्तीय दबाव का सामना कर रही है। ऐसे में 1600 करोड़ रुपए मूल्य के कथित लापता कोयले की खबर ने चिंता और बढ़ा दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि खनन क्षेत्र में डिजिटल ट्रैकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और नियमित ऑडिट बेहद जरूरी हो चुके हैं, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति समय रहते सामने लाई जा सके। अब सवाल सिर्फ 40 लाख टन कोयले का नहीं है, सवाल यह है कि अगर इतने बड़े स्तर पर रिकॉर्ड और वास्तविक भंडार में अंतर सामने आता है तो क्या देश की अन्य खनन परियोजना में भी निगरानी तंत्र की समीक्षा जरूरत है? फिलहाल पूरे मामले की नजर संभावित जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी है। 40 लाख टन कोयला, 16 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत और कई अनुत्तरीय सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी या फिर यह मामला सरकारी सिस्टम की कमजोरियों पर एक और बड़ी बहस छेड़ देगा? इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए राजीव टाइम। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक